सुनकर शायद विश्वास न होगा, हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी, उनकी सैकड़ों ऐसी घटनाएं जो एक जगह बैठे बैठे सैकड़ों हजारों योजनों की बात वे बैठे बैठे जान जाते थे। मैंने कई बातें प्रत्यक्ष देखी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। 2003 में महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए। कलकत्ता में एक बंगाली परिवार है, उनको महाराज जी ने कहा होगा कि तुम नई बाड़ी बनाओ, ठाकुर बाड़ी बनाओ तो हम आएंगे। और उन्होंने ठाकुर बाड़ी बना ली। अब वो प्रार्थना करने आए कि महाराज जी आप उसके उद्घाटन में पधारिए। पहले पत्र लिखा तो महाराज जी ने कहा तुम मुहूर्त से उद्घाटन कर लो। तो मुहूर्त से उन्होंने उद्घाटन कर लिया, पूजा पाठ वगैरह कर लिया। फिर वो वृंदावन आए, आग्रह करने के महाराज जी कोई समय दे दें। महाराज जी ने कहा कि देखो हम लगातार 62 वर्ष तक कलकत्ता गए हैं। कितने वर्ष तक? लगातार 62 वर्ष तक हम कलकत्ता गए हैं। अब हम नहीं जाना चाहते, अब हम वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। हमारे लिए बोले कि हमने इनको महंत बना दिया है। अब ये जब जाएंगे, पहले हम गुरु पूर्णिमा वहीं करते थे, जब ये जाएंगे तो इनकी पधरावनी हो जाएगी, हम तो जाएंगे नहीं। अब जमुना जी का किनारा नहीं छोड़ना, अब नहीं जाएंगे, मना कर दिया। तो उनकी छोटी बच्ची थी, वो बच्ची बोली बंगला भाषा में कि ठाकुर दादू आप मिथ्या कथा बोलते हो, मैं झूठ बोलते हो। महाराज जी बंगला बहुत अच्छी बोलते थे, वो बंगाली सेवक थे, इसलिए बंगला लिखना, पढ़ना, बोलना सब आता था। तो महाराज जी बोले ए खोकी, खोकी माने बच्ची लाली, ऐसा क्यों बोलती है, झूठा आरोप क्यों लगाती कि मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ मिथ्या कथा बोलो, आप झूठ बोलते हो क्यों? आपने कहा था मेरे पिताजी को कि मैं आऊँगा, फिर आप आए नहीं, तो आप झूठा हो गया कि नहीं हो गया? तो साधु संत को तो झूठा नहीं बोलना चाहिए। वो बोली बच्ची छोटी, 10-11 साल की बच्ची थी। छोटे बालक तो भोले होते हैं, उनके मन में जो आता सो बोल देते। ये बात भी मेरे सामने हो रही थी। और दूसरे दिन सवेरे महाराज जी चाय पी रहे थे। हमारे केशवदास जी तो बहुत समय रहे वहाँ पुजारी के रूप में। तो लकड़ी का तो उसका नारियल का कटोरी रहती थी, उसमें चाय पीते थे। तो महाराज जी चाय पी रहे थे और वो उसका पिता और वो बेटी सामने बैठी थी। तो महाराज जी बोले चाय पीने को, ए खोकी इधर आए, देख हम तेरे घर हो आए, हमने अपनी बात सत्य कर दी, हम तेरे घर हो आए और कुछ खा के भी आए हैं, विश्राम करके आए हैं, तेरे घर हो आए हम। और उसके पिता बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि महाराज जी तो यहीं हैं, कहाँ से हुआ है, इसके घर कब को हुआ है महाराज जी? तो महाराज जी ने मोहल्ले में कैसा मकान बना है, किस दिशा में उसका मुंह है, कितने कमरे हैं, ठाकुरवाड़ी कहाँ बनी है, किस रंग से पुता है, सब बात बता दी। जैसे कोई सामने रखी हुई चीज का वर्णन करे, ऐसे महाराज जी ने पूरे घर का बता दिया उसको। यही बात पूरी हो गई। हमको ऐसा लगा कि महाराज जी ने सपने में देखा होगा इसका घर, सिद्ध पुरुष हैं तो सपना भी उनका सही होगा, ये मैंने देखा। और जब 1 महीने पीछे हम कलकत्ते गए और उस घर में जब हम गए तो माता झरझर झरझर आंसू रोने लगी। बोले हमने डायरी में तारीख और समय लिख लिया है, रात्रि को
9:30 के करीब महाराज जी 9 बजे कोठरी में गए हैं अपने, बस 9:30 के करीब महाराज जी की बात सुनाई पड़ी। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण ऐसे बोलते रहते थे महाराज। देखिए महाराज जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, स्वप्न नहीं प्रत्यक्ष। पूरे घर में घूमे, ठाकुर बाड़ी में गए, वहाँ नया कंबल बिछा दिया, एक तकिया बिछा दिया, महाराज जी उस पर बैठ गए। बोले देख तू स्नान कर, और स्नान करके, बंगालियों में पवित्रता बहुत होती है, आप लोग ऐसा नहीं समझना। हाँ, उनकी ठाकुर बाड़ी अलग होती है, ठाकुर जी के पात्र अलग होते हैं, जो वैष्णव परिवार है। जो वैष्णव नहीं है उनका तो फिर कोई बात नहीं, जो वैष्णव परिवार हैं उनमें ठाकुर बाड़ी की पवित्रता बहुत होती है। ठाकुर जी की सब जिनिस वस्तु सब अलग होती है। तो परवल का साग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और महाराज जी के पत्थर के पात्र उनमें पवाया, और पवाने के बाद बोले, महाराज जी बोले देख अब लेट हो गए, अब हम विश्राम में जाएंगे। भला अब हम विश्राम में जाएं। महाराज जी वहीं लेट गए, ठाकुर जी के घर में ही लेट गए, ठाकुर बाड़ी में लेट गए, और वो भी जाके लेट गई घर में, नीचे जाके वो लेट गई। सवेरे 4 बजे स्नान करके वो दौड़ के आई, तो देखा तो वहाँ केवल कक्ष में सुगंध ही सुगंध थी, महाराज जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध। महाराज जी वहाँ नहीं थे। उसने कहा महाराज जी आप विश्वास कर सकते हैं, पर संसार का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, मैंने अपने हाथ से बनाकर महाराज जी को पवाया। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं थी। ब्रज के गांव में फक्कड़ पने में रहने वाले महात्मा एक से एक सिद्ध। जमुनापल्ली पार एक गांव है रुदायन, जहां हमारे श्री केशवदास जी महाराज गोपाल जी की सेवा करते हैं। वहाँ मस्तराम बाबा थे, और मस्तराम बाबा महाराज जी के गुरु भाई ही लगते थे, पहाड़ी बाबा के गुरु भाई लगते थे। पर मस्तराम इसलिए उनको लोग कहते थे, वो तिलक उलक नहीं लगाते थे, ऐसी कोई रज चंदन वगैरह कुछ लगा लिया, वह गैया चराते थे वो, और सेवा करते थे, खेत में सेवा करते, गैया चराते मस्तराम बाबा। धूना पर बैठे थे, रुदायन गोपाल मंदिर की घटना है, और सर्दियों का समय था, और उनके पसीना टपकने लग गया। तो ठाकुर साहब सामने बैठे थे, एक पंडित जी थे वो बैठे थे, ये लक्ष्मी नारायण पंडित जी के पिताजी, पहले लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे ना, उनके पिताजी या दादाजी के समय की बात, वो बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा तेरे पसीना कैसे आए रहे हो? अरे बोले भैया कछु मत पूछो कैसे पसीना आए रहो। तो बताया उन्होंने कि इतने कोस दूर पे एक ब्रजवासी बैलगाड़ी में कुछ माल लाद के ले जा रहा था, और बैलगाड़ी फंस गई मिट्टी में, कीच में, बैलों पर वो चल नहीं रही थी। हम वहाँ घूम रहे थे तो हमने धक्का लगाया, पूरी ताकत लगाई कि बैलों पे जोर न पड़े, तो गाड़ी तो निकल गई और बैलों को भी शांति मिल गई। तो उसमें हमने ज़्यादा जोर लगाया, उसी से पसीना आ गया। अरे बोले बाबा झूठ बोलवे को ठेको तेने ही ले राखे हो, अभी यहाँ बैठो बैठो तो बतरा रहे हो, कहे हम वहाँ गाड़ी खिंचवाए रहे हैं। तो बोले भैया मैं तो सांची बोल रहे हूँ, तो ये विश्वास ना हो तो जाके देख लो। वहाँ ठाकुर साहब थे, उस समय घोड़े चलते थे, तुरंत उन्होंने घोड़ा कसा और वहाँ पहुँचे। तो उस किसान व्यक्ति ने कहा कि मस्तराम बाबा यहाँ ना होते तो हम तो, हमारे तो बैल मर जाते, हम तो परेशान है जाते। ऐसी अब यहाँ बैठे थे, वहाँ एक शरीर से वहाँ घूम रहे थे, और देखने में ऐसे लगते थे कि बाबा कछु ना जाने से गांव के देहाती बाबा। गैया चराए हुए जा रहे मस्तराम बाबा, गैया चराए हुए जा रहे बाबा, और एक गूजर, यहाँ कोई गूजर बैठे हो तो बुरा मत मानियो,
बड़ा नामी पहलवान था गुजर। तो पहलवान कुछ मोटी बुद्धि के भी होते हैं। और फिर गुजर कहते नीम और करेला और नीम पर क्या कहते हैं, नीम चढ़ा। तो एक तो पहलवान है गुजर, तो बाबा को मखौल करते हुए हंसी करते हुए, ए मस्ता बाबा, कहाँ भैया, क्या बात है? अरे बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही हो तो पानी पी ले। कुआं पे नहा रहा था, बाल्टी से खींच खींच करके, पानी पी ले। और महीना था पूष का, भयंकर ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, भयंकर ठंड। और वो कह रहा है बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है तो प्यास लग रही है, कोई पानी पी ले। बाबा समझ गए मखौल कर रहा है। बोले भैया तू मुझे पानी ना पिवा पावेगो पहलवान, और तू स्नान ध्यान करके अपने काम में लग, तू हमें पानी ना पिवा। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा, मैं तो पानी ना पिवा पाऊंगो, पी ले तू, झिक के पी ले, कितने पानी पिएगो। बाबा बोले गिनती करके बाल्टी पानी पिवैयो। 1200 बाल्टी पानी पी गए बाबा। कितना पानी पी गए? 1200 बाल्टी पानी पी गए। उसके हाथ एकदम ठंड में शून्य पड़ गए, सारी पहलवानी का नशा चला गया। बोलो बाबा कुइया तो खलियाई, खलियाई माने इसका तो पानी खत्म होने वाला है, कुइया तो खलियाई और कितने पानी पीवेगो। बोले तू ही कह रहा हो कि पानी पी ले बाबा झिक्के। अरे कान खोल के सुन ले, हमारे पुरखा ऐसे है कि चुल्लू भर में समुद्र पी गए, अगस्त जी महाराज। इसलिए संतन से मखौल मत कर, हम समुद्र पीवे वारे हैं, कुइया में तू हमारा कहा हमारी प्यास बुझावेगो। चरणों में पड़ गया महाराज। बोले अब किसी साधु के साथ मखौल मत करना, नहीं तो समझना अभी तो तेने कर दियो फिर बुरो होएगो तेरो। अरे बाबा ऐसी मत बोले, हाँ तेरो बुरो होएगो फिर तू मखौल करेगो। ना बाबा मैं क्षमा मांगू। चरणों में प्रणाम किया। फिर बाबा बोले देख तू बुरो मत मानियो, हम काऊ ब्रजवासियों को दुख नहीं दें। तेरो अमुक खेत सूख रहे हो, मैंने तेरो खेत सींच दियो। यहाँ पानी पी रहे थे, वहाँ उसके खेत की सिंचाई हो रही थी। गुजर गया, देखा भैया उस खेत में तो पानी नहीं था, पानी सिंच गया। आके बाबा के चरण पकड़ लिए। अब महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि मस्तराम बाबा किसी ब्रजवासी के घर में चले जाते, छींके से माखन की मटकी उतार लाते, दही उतार लाते, और गांव की स्त्रियां उनको बाबा रसिया सुना, नाच दिखा बाबा रसिया सुना। तो जो द्वापर की लीला है वो कल युग में होती है। इस स्थान में भोजन कम करते थे, ऐसी घरों में जाके ब्रजवासियों घर में खाए आते, महेरी खाए आते, राबड़ी छाछ खाए आते, मस्त रहते, गैया चराते, न कभी माला फेरते दिखाई पड़ते, न कोई भजन पूजा करते दिखाई पड़ते, और सिद्ध पुरुष थे। अतीन्द्रिय ज्ञान इसको कहते हैं। धर्म और सदाचार की ऐसी महिमा है।